नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी को राहत, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही है। यह कहानी कुछ और भी है। मतलब यह कि जो कहानी बरसों से गढ़ी जा रही थी वो राउस एवेन्यू कोर्ट में एक्सपोज हो गई। क्योंकि जब चार्जशीट हो मगर एफआईआर ना हो, जब जांच हो मगर कानून की बुनियाद ना हो, तो सवाल सिर्फ आरोपियों पर नहीं, आरोप लगाने वालों पर भी उठते हैं। और कोर्ट में वही हुआ। 16 दिसंबर यानी कि आज ही राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जो फैसला दिया, वो सिर्फ कानूनी आदेश नहीं बल्कि देश की सियासत पर एक सवालिया निशान भी है। यह अखबारों की सुर्खियां जो आप देख रहे हैं वो सवाल खड़ा करी है। कोर्ट ने जो आदेश दिया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। साथ ही कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ईडी चाहे तो जांच करे मगर बिना एफआईआर के चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। मतलब यह कि अगर आप आसान भाषा में समझें और देखें, जो अखबारों की सुर्खियां भी बताती हैं कि कोर्ट ने ईडी की दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। यानी जिस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी खुद लंबे अरसे से कर रही है, लगातार कर रही है, उस नैरेटिव को राउस एवेन्यू कोर्ट में उसकी धज्जियां उड़ गई। अब सवाल यह कि क्या कोर्ट ने सरकार की मंशा को पढ़ लिया या फिर ईडी बिना तैयारी के राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंची थी। यानी राहुल सोनिया को राहत से ज्यादा आप इसे कह सकते हैं, इस खबर के मायने यह है कि मोदी सरकार को बीजेपी को झटका है। अब याद करिए 2022 का लम्हा, इसी नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपने दफ्तर में बुलाकर पूछताछ की थी। कई बार बुलाया। 13 जून 2022 से शुरुआत होती है। 17 जून 2022 तक राहुल गांधी खुद लगातार 5 दिनों तक ईडी उनसे पूछताछ करती है। कई चरणों में 50 घंटे तक पूछताछ हुई। सोचिए 50 घंटे पूछताछ हुई और फिर सोनिया गांधी से 21 जुलाई 2022 से पूछताछ होती है और 3 दिन तक यह पूछताछ होती रहती है। 12 घंटे पूछताछ होती है और 100 से ज्यादा सवाल ईडी एक के बाद एक राहुल गांधी और सोनिया गांधी से करती है। मगर अब हुआ क्या, निकला क्या? दिल्ली की अदालत राउस एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही नहीं बल्कि जो 5 अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अब कोर्ट ने क्या कहा है वो आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। कोर्ट ने जो कहा है एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे और पूरी टाइमलाइन भी रखेंगे। देखिए कोर्ट ने कहा यह मामला किसी एफआईआर नहीं, किसी ने एफआईआर नहीं की बल्कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक व्यक्ति ने निजी शिकायत पर आधारित है। इसलिए ईडी की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत दायर शिकायत विचार योग्य नहीं है। यह पूरा का पूरा अभी सिर्फ जो कोर्ट ने और कहा है वो भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन ये टाइमलाइन जो है ना इस पूरे मामले की, उस पर भी गौर करिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामला जो है वो बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर आधारित है। स्वामी इन दिनों आपको याद होगा कि पीएम मोदी पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं कि हर कोई दंग है। उन्हीं स्वामी ने ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं पर यह आरोप लगाए थे कि भाई एजीएल कंपनी की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की कोशिश की गई है और उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम इसमें डाला गया था। अब राउस एवेन्यू कोर्ट ने जो कहा है वो सुनिएगा। कोर्ट ने और क्या कुछ कहा वो भी आपकी स्क्रीन पर है। कोर्ट ने कहा कि इसी मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ईडी की दलीलों पर फैसला देना जल्दबाजी और गलत होगा। गलत होगा कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है। अब खुद सोचिए इससे बड़ा तमाचा ईडी की जांच पर और क्या हो सकता है। जिस मुद्दे को लेकर आप तमाम कोई भी न्यूज चैनल उठा लीजिए, जिसे आप देश की होनहार मीडिया का कोई भी न्यूज चैनल, उसमें दिन रात क्या होता है, यही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता रोज यही बात कहते हैं। मगर कोर्ट ने अब क्या आईना दिखा दिया। आगे सुनिए कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और ईडी ने कहा है कि मामले में जांच जारी है, इसलिए ईडी चाहे तो मामले में आगे की दलीलें पेश कर सकती है मगर सुनवाई नहीं होगी। यकीनन यह बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि एक तो पहले ही पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है जैसे कि आप जानते हैं, और इसी दरमियान इस खबर का आना कांग्रेस अब सीधे तौर पर आरोप लगा रही है
कह रही है कि देखिए मोदी सरकार एक्सपोज हो गई, ये द्वेष की भावना से काम कर रहे हैं। मगर टाइमलाइन जो इस पूरे मामले की है उस पर हम आए, उससे पहले कांग्रेस का ट्वीट सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। सत्य की जीत हुई, मोदी सरकार की बदनीति और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरह से बेनकाब हो गई। माननीय अदालत ने यंग इंडिया मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया है। अदालत ने फैसला दिया है, लिखा हुआ है इसमें, अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है। उनके पास कोई एफआईआर नहीं है जिसके बिना कोई मामला नहीं बनता। मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से की जा रही यह कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। एक बहुत लंबा ट्वीट है, आगे भी बकायदा कांग्रेस ने कुछ और बातें भी लिखी हैं, लेकिन अंत में लिखा हुआ है सत्य में जयते। अब देखिए कोर्ट ने जो है इस पूरे मामले से खुद को अलग किया, लेकिन अब सोचिए कि अगर कोर्ट कोई फैसला दे देता, अब उल्टा सोच के देखिए, कोर्ट अगर कोई फैसला दे देता तो यही भारतीय जनता पार्टी और देश की होनहार मीडिया क्या कर रही होती। सोचिए, डिबेट हो रहे होते, चर्चाएं हो रही होती हैं, दंगल मंगल सब कुछ हो रहा होता स्टूडियोज में, मगर बीजेपी अब मौन है और देश की होनहार मीडिया भी ज्यादा वक्त तक इस खबर को नहीं दिखाएगी। अब ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या? दरअसल होता क्या है कि बीजेपी के जो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका हमने जिक्र किया, ये 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जाते हैं, याचिका दाखिल करते हैं और कहते हैं कि मैलोड इन्होंने गलत किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं, इसमें मोतीलाल वोरा का नाम था, ऑस्कर फर्नांडिस का नाम था, सैम प्रतोदा का नाम था और सुमन दुबे। इन्होंने कहा कि भाई घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी से पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने की कोशिश की गई है। यानी आरोप किसने लगाया? तब उस वक्त बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे सुब्रमण्यम स्वामी। कब? 2012 में। अब देखिए टाइमलाइन में आपके सामने रख रहा हूं, ये टाइमलाइन देखिए। 1938 में दरअसल ये नेशनल हेराल्ड है क्या, नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की थी 1938 में, और 2008-10 में एजीएल आर्थिक संकट से जूझ रहा था और अखबार बंद होने की नौबत आई तो कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक मदद दी, आप देख सकते हैं। और फिर 2010 में यंग इंडिया कंपनी बनाई गई और यंग इंडिया कंपनी ने 2012 में स्वामी कोर्ट जाते हैं, इसी कंपनी को लेकर शिकायत करते हैं और शिकायत यह करते हैं कि भाई कंपनी ने संपत्ति हड़पने की कोशिश की। 2014 में अदालत सम्मन इनको भेजी है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, आप देख सकते हैं 6 आरोपी बनाए गए थे। और 2015 से 2020 तक मामले की सुनवाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चलती है। फिर क्या होता है? 2022 का लंबा आता है। 2022 में एंट्री होती है ईडी की, यानी मोदी शाह की सरकार, ईडी की एंट्री होना वाजिब था और हुई। 2022 में ईडी ने पूछताछ शुरू की और गांधी परिवार को पेश किया। ईडी ने कहा कि आइए, और 2023 में इस केस में एक बड़ा डेवलपमेंट होता है। ईडी संपत्तियों को जब्त करना शुरू करती है और 2023 में 25 में माफ करिए, अप्रैल में ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। मगर अब राउस रेवेन्यू कोर्ट ने ना सिर्फ जांच पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, सवाल लगा दिया है, मगर इसके साथ साथ अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर बीजेपी भी एक्सपोज हो गई है। क्या इसे जोर का झटका बीजेपी के लिए कहा जाए या फिर नहीं? इसीलिए ईडी ने, क्योंकि 661 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी, नोटिस जारी किया था और ठीक उसके बाद कोर्ट का अब यह फैसला आता है। अब इसे किस नजरिए से देखा जाए? यानी जो सालों से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर कहानी गढ़ी जा रही थी, क्या कोर्ट में वो धराशायी हो गई? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।